है ना. Under anaerobic respiration we can see two things happening to pyruvic acid. That is या तो एसिड का फॉर्मेशन होगा, एसिड फॉर्मेशन होगा, या फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा. फाइन. और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फर्मेंटेशन. सो फर्मेंटेशन में देखता हूं. सो फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है जहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना. इट इज एंड इट इज एन एनारोबिक प्रोसेस, है ना. एनारोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना. अभी जो पहला फर्मेंटेशन में करता हूँ वो कर रहा हूँ मैं एनिमल्स के केस में. फाइन. फर्मेंटेशन इन एनिमल्स. ठीक है. अनदर ऑर्गेनिज्म, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का नाम मैं नहीं लूंगा, है ना. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. जहां पे एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है आउट ऑफ पायरुवेट. फाइन. चलिए. सो पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है. ओके. कन्वर्ट होगा किस में? लैक्टिक एसिड में. लैक्टिक एसिड. ओके. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम lactic acid dehydrogenase. In the presence of an enzyme lactic acid dehydrogenase. मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन ग्रुप रिलीज होता है. फाइन. और उस हाइड्रोजन ग्रुप को रिसीव करने वाला एलिमेंट है NAD. NAD plus will receive the hydrogen coming out from pyruvic acid. It will accept the hydrogen and will convert, sorry, यहाँ पे NADH2 का इस्तेमाल होना है. फाइन. NADH2 का इस्तेमाल होना है. यहाँ से हाइड्रोजन टूट के पायरुवेट में मिल जाएगा जिसके चलते लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा. सो NADH2 का जब हाइड्रोजन टूट के निकल जाएगा तो ये NADH2 कन्वर्ट हो जाएगा किस में? NAD प्लस में. हाइड्रोजन चला गया और बन गया ये लैक्टिक एसिड. फाइन. सो पायरुवेट भी 3 कार्बन का होता है, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का होता है. ठीक है. ओके. आगे बढ़े. एनिमल्स के केस में यदि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाए, सी एनिमल्स के अंदर भी फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है ना, ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज. जैसे कि मैंने बताया होगा आप लोग को कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनने लगता है ना. तुरंत एनर्जी चाहिए होता है. तुरंत एनर्जी के लिए हम ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोलिसिस करते हैं. ठीक है. ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? पायरुविक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगता है. ठीक है. ज्यादा कंसंट्रेशन पायरुविक एसिड का भी हार्मफुल है सेल के लिए, तो तुरंत इसको फर्मेंटेशन करवा के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. लैक्टिक एसिड हमारे टिश्यूज में एक्यूमुलेट कर जाता है जिसके चलते मसल क्रैम्प्स होते हैं. फाइन. तो ये एनिमल्स के केस में बता रहा हूँ. इन एनिमल्स द फर्मेंटेड प्रोडक्ट
of pyruvate is lactate, ना lactic acid, और ये accumulate कर जाएगा, accumulation of lactic acid in the body, in the muscle tissue, causes muscle cramp, है ना, दर्द होता है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व करा होगा। तो ठीक कैसे होता है? तो धीरे धीरे ये लैक्टिक एसिड ब्लड में एंटर करता है, ब्लड के थ्रू लीवर में जाएगा और फिर से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और ग्लाइकोजन में। स्लोली दिस लैक्टिक एसिड migrates to liver and converts into carbohydrate, है ना, ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में, है ना, कन्वर्ट हो जाना है, खत्म होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा देखता हूँ, दूसरा केस देखता हूँ। इन केस ऑफ ईस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। इन द केस ऑफ ईस्ट, लिख लेंगे। देखते हैं ईस्ट के केस में क्या होता है। फिनिश, शैल आई मूव? आगे बढ़ो। यस सर। ओके, चलिए ईस्ट के केस में क्या होता है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, इथेनॉल में। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, इथेनॉल 2 कार्बन का है ना, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज आउट हो जाता है और ईस्ट अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। फाइन, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। पायरुविक एसिड ठीक है, पहले कन्वर्ट होगा एसिटल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड में, ठीक है, with the help of enzyme pyruvate decarboxylase, है ना, मतलब यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होना है। फाइन, देन एसिटल्डिहाइड converts into ethanol with the help of enzyme acetaldehyde dehydrogenase. है ना, एसिटल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल में। फाइन, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया ये। यहाँ पे ध्यान देंगे, जो रिड्यूसिंग पावर जनरेट हुआ था, ध्यान देंगे रिड्यूसिंग पावर कब जनरेट हुआ था, जस्ट आफ्टर द स्प्लिटिंग रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस, है ना, वहां पे रिड्यूसिंग पावर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, मींस यहाँ पे एक NaDH2 यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू NaD। फाइन, okay, and this reaction takes place in the presence of zinc। ठीक है, जिंक आयन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ विच मेटल एक्टिवेटर,
तो जिंक मेटल एक्टिवेटर के प्रेजेंस में एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज काम करता है। नाउ इथेनॉल दैट इज 2 कार्बन बन गया यहाँ पे। इन केस ऑफ ईस्ट है ना, फॉर एग्जांपल ये मीडियम है या फिर ये कंटेनर है जहां पे ईस्ट है ना अल्कोहल का प्रोडक्शन कर रहा है ना, दिस इज ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस से है ना। सो इस कंटेनर के अंदर इट कैन प्रोड्यूस द अल्कोहल अप टू 13% ओनली, है ना। 13% तक ही अल्कोहल का प्रोडक्शन कर सकता है। इसके बियॉन्ड अल्कोहल का प्रोडक्शन करेगा तो ईस्ट मरने लगेगा, है ना। वो इन्वायरमेंट उसके लिए टॉक्सिक होने लगेगा, अल्टीमेटली इट विल डाई। समझ में आया? Yes, sir. No, you didn't get. Okay, for example, uh, okay, you are preparing food out of burning the charcoal. Fine, and you know that charcoal releases smoke, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप बंद रसोई में हो, वहां पे कंटिन्यूअसली CO2 है ना या मोनोऑक्साइड रिलीज आउट हो रहा है, तो आप सह पाओगे, कुछ हद तक सह पाओगे, कुछ हद तक आप बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद क्या आप उस कंडीशन में जीवित रह पाओगे? No, sir. नो, यू विल डाई, यू विल स्टार्ट सफोकेटिंग, है ना। सेम उसी की तरह ईस्ट अल्कोहल का प्रोडक्शन कर रहा है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है या कुछ भी प्रोडक्ट है, लेकिन वो अपने आसपास इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहा है। सेल के अंदर इथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ, सेल से बाहर चला गया, है ना, स्मॉट आउट हो गया। फाइन, जैसे ही इथेनॉल का कंसंट्रेशन बढ़ता गया 13% तक सफिशिएंट रहा, वो कूल रहा उसमें, है ना, उसके लिए वो कंडीशन ठीक थी। लेकिन जैसे ही इथेनॉल का कंसंट्रेशन और बढ़ने लगेगा, फाइन, दूसरे मटेरियल्स का कंसंट्रेशन घटने लगेगा, एट दिस पॉइंट इथेनॉल ईस्ट मरने लगेगा, है ना। इसको कहते हैं हम लोग ईस्ट पॉइजनिंग। फाइन, ओके। अल्कोहल वेरी बहुत ही पतला लिक्विड है, वोलेटाइल है। फाइन, ये उसके वॉल्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं ज्यादा एफिशिएंसी के साथ। फाइन, कोई भी एलिमेंट काम करता है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पे। फाइन, तो हो सकता है कि जैसे ही 13% से ज्यादा इथेनॉल का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, वो उसके सेल वॉल को अटैक करने लगा, या फिर दूसरे एलिमेंट्स को जाने से रोक रहा होगा ईस्ट के अंदर, है ना। मेनी चांसेस कैन हैपन। अब एग्जैक्ट क्या होता है, that for that purpose you have to study the research papers, है ना। बस आप इतना ही जानिए, 13% के बियॉन्ड यदि मीडियम में इथेनॉल कंसंट्रेशन बढ़ने लगा तो ईस्ट मरने लगता है ना, जिसको हम लोग ईस्ट पॉइजनिंग कहते हैं, या कहते हैं कि ईस्ट पॉइजन इटसेल्फ व्हेन द अल्कोहल कंसंट्रेशन exceeds 13%। फाइन, ओके। तो कोई भी कंटेनर में कोई भी इंडस्ट्री हो, है ना, अल्कोहल यदि बनाना चाहता है तो नेचुरल कंडीशन में वो 13% तक ही अल्कोहल बना सकता है कंटेनर के अंदर। सर स्क्रीन अब शेयर नहीं हो सवाल रहा है। आता है, हाँ अभी कुछ मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब सवाल आता है कि ठीक है, इथेनॉल तो 13% तक ही बन सकता है नेचुरली, लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है, बिवरेजेस है, ठीक है, हुज कंसंट्रेशन इज अबाउट 98 94%, 80%। वोडका है, जीन है, रम है, विस्की है ना, इन सब का कंसंट्रेशन बियॉन्ड 13% है। तो वो सब कैसे प्राप्त किया जाता है? तो वो सब प्राप्त किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस से। एंड यू नो द डिस्टिलेशन प्रोसेस, है ना। क्या करते हैं डिस्टिलेशन में? वी रिमूव वाटर। फाइन, एक लिक्विड है, उस लिक्विड से यदि पानी को हम घटाते रहे, पानी को हटाते रहे, देन दैट लिक्विड विल बिकम मोर कंसंट्रेटेड, है कि नहीं है? तो इस तरीके से हम डिजायर्ड कंसंट्रेशन को प्राप्त कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। समझ में आया कि नहीं पूरा एपिसोड? समझ में आया? यस सर। नहीं तो फिर से बोलो, मैं फिर से रिपीट करूंगा।
in natural condition, yeast can produce alcohol up to 13% only, है ना? Beyond 13% alcohol concentration in the medium proved to be in the medium become toxic for the yeast. So we can say that yeast poisons itself if the alcohol concentration exceed beyond 13%. ठीक है? Now the question arises कि भाई alcoholic beverages जो मार्केट में अवेलेबल है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड कैसे है ना? तो उसके बारे में यही बताऊंगा। डिस्टिलेशन प्रोसेस से वो चीज को हम लोग प्राप्त करते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस beyond has the alcohol concentration of कितना? concentration more than 13%, more than 13%. तो इसको कैसे अचीव किया जाता है आदित्य? This Distillation is process. achieved, yeah, distillation process. ACHIEVD, distillation process. फाइन, ये एपिसोड खत्म हो रहा है यहीं पे। एनारोबिक रेस्पिरेशन खत्म, फर्मेंटेशन खत्म, है ना? नेक्स्ट मैं डील कर रहा हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन। फाइन, एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, या फिर फेथ ऑफ पायरुवेट अंडर ऑक्सीजन। फाइन, ह्यूमन कितना परसेंटेज तक अल्कोहल तक कंज्यूम कर सकता है? क्या कर सकता है? कंज्यूम कर सकता है। ह्यूमन कितना यस सर। ये अब भारत में जो बीवरेज अलाउड है ना, प्रोडक्शन का या फिर कंजम्पशन का, दैट इज कितना है? 42% या 45% है ना? लेकिन आज के डेट में देखते हैं वोडकास दे आर अवेलेबल इन द मार्केट। कुछ नॉर्म्स चेंज हुए होंगे। फॉरेन नेशंस में 94% तक अलाउड है ना? और 100% अल्कोहल वाला कोई प्रोडक्ट अभी हम लोग बनाए नहीं है। हाँ, यदि जानना चाहते हो कि क्या होगा 100% अल्कोहल का कंजम्पशन करेंगे तो वी विल डिहाइड्रेट। फाइन, हमें ज्यादा प्यास लगने लगेगा, हमारे सेल्स सब श्रिंक कर जाएंगे, ये होगा, है ना? तो इतना कंसंट्रेटेड अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। वी वोंट डाई, मरेंगे नहीं, है ना? मरेंगे नहीं, बट इट विल क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम। हाँ, आपको क्वेश्चन ये पूछना था कि सर जहरीला शराब पियेंगे तब क्या होगा? जहरीला शराब है ना, वो प्योर अल्कोहल नहीं रहता है, उसके अंदर दूसरे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। प्योर अल्कोहल ना बोल के कंज्यूमिंग अल्कोहल नहीं रहता उसमें, है ना? जो कंज्यूम करते हैं दैट इज इथेनॉल। फाइन,
वो मिथेनॉल भी रहता है और भी कुछ इम्प्योरिटीज डाल देते हैं, है ना, जैसे कि मिथेनॉल एक प्रकार का पॉइजनस अल्कोहल है ना. व्हाट हैपेंस, दिस मिथेनॉल कन्वर्ट्स इनटू formaldehyde. Formaldehyde, formaldehyde then converts into formic acid. Fine. अब formic acid क्या होता है समझेंगे. चींटी काटती है, चींटी काटती है आपको, चींटी, come on Yes, say sir. something. Yes, sir. चींटी काटती है, क्या होता है, क्या होता है, यहाँ कुछ फूल सेंसेशन होता जाता है. है, हाँ हाँ हाँ, हनी बी, लाल हो हनी बी, जाता हाँ हाँ, हनी बी डंक मारती है तो क्या होता है, फूल जाता है, लाल हो फूल जाता जाता है. स्नेक, स्नेक काटते हैं तो क्या होते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है ना. सो ये जो चींटी है, फाइन, हनी बी है, स्नेक्स हैं, है ना, कुछ कुछ स्नेक्स, दे रिलीजेस फॉर्मिक एसिड इनटू द बॉडी. फाइन, फॉर्मिक एसिड रिलीज कर दिया बॉडी में, और सोचो इतना कम ड्रॉप में फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में जाता है तो इट क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम. अब आप आधा लीटर इस तरीके का लिक्विड पी रखे हो कि वो आधा लीटर सब्सटेंस आपका स्टमक में जाके फॉर्मिक एसिड बना रहा है, देन जस्ट गेस व्हाट विल हैपन. क्या होगा, मरेंगे कि नहीं मरेंगे, दर्द से ही मर जाएंगे. दर्द से ही मर जाएंगे, होता ही है, जल्दी नहीं बचा सकता उसको. फाइन, तो यही होता है ना, जहरीला शराब पी के लोग मर गए, यही होता है, वो कन्वर्ट होता है फॉर्मिक एसिड में ना. चींटी को फॉर्मिका भी कहा जाता है, चींटी को फॉर्मिका भी कहा जाता है बिकॉज इट रिलीजेस फॉर्मिक एसिड. चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गए ज्ञान की बातें. हाँ, 100% अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, वी विल डिहाइड्रेट. पायरुविक अंडर ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड 100% ऑक्सीडाइज होगा एंड विल रिलीज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक ना. लेकिन ये मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करने के लिए इट हैज टू फॉलो 3 डिफरेंट स्टेजेस. तो पहला स्टेज होता है लिंक रिएक्शन, फाइन. दूसरा स्टेज होता है क्रेब साइकिल, और तीसरा स्टेज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. फाइन, ये 3 स्टेप्स गुजारने के बाद तब जाके ज्यादा एनर्जी बनता है. फाइन, तो मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे पायरुविक एसिड undergoes link reaction to produce acetyl coenzyme A, acetyl coenzyme A, है ना. एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन करेगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा फॉर अनदर व्हाट वी कैन से पाथवे. फाइन, तो मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ एसिटाइल कोएंजाइम ए coenzyme A follows Krebs cycle to produce NADH2 FADH2. Next, NADH2 FADH2 undergoes oxidative phosphorylation in कहाँ पे, कहाँ कहाँ कहाँ, mitochondria membrane, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और कहाँ, और कहाँ,
और कहाँ? जल्दी, बैक्टीरिया के केस में कहाँ? lysosomes. मेसोसोम, ठीक है। टू प्रोड्यूस ATP and here oxygen is utilized. अच्छा, एक चीज बताएंगे, ऑक्सीजन कहाँ पे रिलीज, कहाँ किस एलिमेंट से, किस मॉलिक्यूल से रिलीज हो रहा था? ऑक्सीजन किस मॉलिक्यूल से रिलीज हो रहा था जी? फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में देखा था हमने, ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हो रहा है? पानी Water. से, पानी से रिलीज हो रहा था। फाइन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑक्सीजन का जब इस्तेमाल होगा तो कौन सा मटेरियल बनना चाहिए? Water. यस, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर, है ना। कुछ कुछ ऐसे जानवर हैं जो पानी पीते ही नहीं है, फिर भी उनके शरीर में पानी प्रेजेंट रहता है। कहाँ से? तो यही मेटाबॉलिक वाटर से वाटर की पूर्ति होती है उनके शरीर में। नाउ लेट मी, हाँ, ऑक्सीजन का इस्तेमाल इस थर्ड वाला स्टेप में होता है, फर्स्ट टू स्टेप में नहीं होता है। सो लेट मी डील द लिंक रिएक्शन हियर। लिंक रिएक्शन, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना पायरुविक एसिड बनाया जी? So, 1 glucose produces 2 pyruvate, है ना। ये प्रोसेस कहाँ हुआ? साइटोसोल में, है ना। फाइन। तो यहाँ पे पायरुवेट, 2 पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा? 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, है ना। कहाँ पे होगा? ये भी होना है साइटोसोल में, ध्यान देंगे, है ना। बहुत बार क्वेश्चन आता है लिंक रिएक्शन कहाँ हो रहा है, लिंक रिएक्शन कहाँ हो रहा है? तो लिंक रिएक्शन हो रहा है भैया साइटोसोल में ही हो रहा है। फाइन, साइटोप्लाज्म भी यूज नहीं किए हैं। सो लेट मी डू पायरुविक एसिड, बहुत पायरुविक पायरुविक चल रहा है। फाइन, देखिए क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में। थोड़ा लंबा लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्स लगने वाले हैं। ओके, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज ऑफ 2 कार्बन। फाइन, तो देखते हैं क्या क्या लगता है यहाँ पे। सर आप कौन सा एसिड लिखे हैं? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? कौन सा एसिड लिखे हैं ऊपर में? PY, अच्छा गड़बड़ हो गया, पायरुविक एसिड लिखे हैं, पायरुविक एसिड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या लगता है, ध्यान से सुनेंगे। सी, यहाँ पे लगता है कोएंजाइम ए। फाइन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। फाइन, ये लगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन कम है, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ? डिकार्बोक्सिलेशन, है ना। डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ। फाइन, यहाँ पे
एक रिड्यूसिंग पावर भी जनरेट होता है। फाइन, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस भी हो रहा है। डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है। फाइन, तो 3 प्रोसेस हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन, एसिटाइलेशन एंड डिहाइड्रेशन। फाइन, कोएंजाइम ए का एडिशन, CO2 का रिलीज और NADH2 का प्रोडक्शन होता है। फाइन, इतने सारे रिएक्शंस होते हैं और ये रिएक्शंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एंजाइम कॉम्प्लेक्स नॉन एज PDH। यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा दैट इज PDH एंजाइम, है ना। PDH एंजाइम कॉम्प्लेक्स हम डिस्कस करते हैं नीचे। फाइन, सो 2 पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में। फाइन, यहाँ पे मैं सबको समराइज कर दे रहा हूँ। लिंक रिएक्शन is carried out by an enzyme complex called, नाम पूछ सकता है, फाइन, PDH। फाइन, 3 processes occurs here, है ना। कौन सा डिकार्बोक्सिलेशन, ध्यान रखेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन, एसिटाइलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। फाइन, अब मैं PDH को एक्सपैंड कर रहा हूँ। फाइन, इसके पास 3 एंजाइम्स होते हैं और 5 कोफैक्टर्स होते हैं। इट हैज 3 एंजाइम्स, है ना। कितने एंजाइम है आप लोग इतना ही जाने, कौन से एंजाइम है नहीं पूछेगा, आज के डेट में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। 3 एंजाइम्स एंड 5 कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अभी भी पूछता है कोफैक्टर्स से, है ना। 3 एंजाइम मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, first is pyruvate dehydrogenase, next is dihydrolipoyl dehydrogenase, dihydrolipoyl dehydrogenase, and the third, sorry, the second था ना जी, and the third one is dihydrolipoyl transacetylase, dihydrolipoyl transacetylase। फाइन, और यहाँ पे कोफैक्टर्स बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ। Five cofactors are मैग्नीशियम आयन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, कोएंजाइम ए, NAD प्लस, लिपोइक एसिड, and TPP, that is thymine pyrophosphate। फाइन, thymine pyrophosphate। फाइन,
सो क्या क्या चीज आप लोग को याद करना है यहाँ पे? सो सिंपली आप याद करेंगे PDH, दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, फाइन, कॉम्प्लेक्स। और ये सब न भी याद रखोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं। हाँ, यहाँ पे याद रखना मैग्नीशियम आयन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड TPP। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मैग्नीशियम आयन एंड TPP, फाइन। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आउटकम ऑफ लिंक रिएक्शन। ATP प्रोड्यूस हुआ जी लिंक रिएक्शन में। ATP नो, ठीक ना? ओके, पानी का प्रोडक्शन नहीं, CO2 का प्रोडक्शन हाँ हुआ। कितना हुआ? हाँ हुआ ना, पानी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन हो रहा है ना जी। हाँ जी, कितना निकलेगा? 2 पायरुविक एसिड से 2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। NaDH2 कितना निकला? कितना NaDH2? ये भी निकला, कितना? 2। समझे? समझे? Yes, sir. ओके, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, है ना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है, फाइन। अच्छा, ये जो NaDH2 है, इट विल फॉलो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फॉलो करेगा, है ना, एंड इट विल फॉर्म हाउ मेनी ATP? एंड विल फॉर्म 6 6 ATPs. ATP, वेरी गुड, है ना, 6 ATP का फॉर्मेशन करेगा, फाइन। नाउ तो यहाँ पे लिंक रिएक्शन खत्म होता है। नाउ वी हैव एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम A को फर्दर हमें कैरी करवाना है इन Krebs साइकिल। चलिए शेयरेबल। नाउ द सेकंड स्टेप इज Krebs साइकिल। Krebs ठीक ना, हैंस क्रेप ने इस चीज को डेफर्ड करा था, स्टडी करा था। फाइन, Krebs साइकिल। हाँ, साइट कहाँ होगा? साइट कहाँ होगा? Mitochondrial matrix. हा 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 हा, गलत जवाब। बाकी लोग बताओ जी, कहाँ है? Inner mitochondria. ओके ओके, व्हाट यू सेड जोत्स्ना? Mitochondrial matrix. ठीक है, चलो सही है। ओके, मैंने गलत बोला तो दूसरे ने मैं इनर मेम्ब्रेन कह दिया। जो सही है वो सही है, ठीक है। ओके Yes, sir. ओके, इन द मैट्रिक्स ऑफ व्हाट? MATRIX, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, Mitochondria. है ना। इनर मेम्ब्रेन में होना है ETS, फाइन। प्रोकैरियोट्स के केस में कहाँ होना है? Cytoplasm. वेरी गुड, साइटोसोल लिखेंगे अभी भी, है ना, अभी भी साइटोसोल ही लिखेंगे, फाइन। तो जगह भी पता चल गया हमें, फाइन फाइन फाइन। ओके, साइट हो गया। स्टार्टिंग सबस्ट्रेट्स क्या क्या होंगे? स्टार्टिंग सबस्ट्रेट्स, सर साइटोसोल क्यों लिख रहा है साइटोप्लाज्म? साइटोसोल कहने का मतलब होता है द मैट्रिक्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोसोल कहने का मतलब सिर्फ लिक्विड फेज जो सोल जेल प्रेजेंट है, जो कोलॉइड प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, है ना। यदि साइटोप्लाज्म कहते हैं तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी आ जाते हैं,
but up to this there is no role of any cell organelles, है ना, इसीलिए हम साइटोप्लाज्म ना बोल के साइटोसोल बोल रहे हैं। फाइन, यदि कोई सेल ऑर्गेनल्स का भी रोल रहता है इसमें, है ना, इस रिएक्शंस को करवाने में, तब जाके हम साइटोप्लाज्म बोलते, है ना, तो वो सही रहता, वो सही रहता, है ना, नहीं तो हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। वैसे भी आपके पास ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, देन यू हैव टू टिक ऑन दैट, but if the option is there cytosol as well as cytoplasm, then you have to think on it and you must tick on cytosol. Okay, starting substrates क्या क्या होंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना, एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। फाइन, क्या होना है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA। Okay, what is the carbon number of acetyl coenzyme A? 2. 2 कार्बन का। और ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भाई साहब कितने कार्बन के हैं? 4. वेरी गुड, 4 कार्बन के, है ना, स्टार्टिंग सबस्ट्रेट हो गया। ठीक है, और जो एंजाइम होंगे दैट इज सिट्रेट सिंथेस। सिट्रेट सिंथेस, हाँ एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, दिस क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल, है ना। इट इज नेम्ड साइट्रिक एसिड बिकॉज जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनेगा इसमें, पहला स्टेबल कंपाउंड वो साइट्रिक एसिड होता है, आल्सो नोन एज साइट्रिक एसिड साइकिल। Because the first stable compound formed is citric acid. चलिए साइट्रिक एसिड रिएक्शन में यहाँ पे करवा रहा हूँ। कितनों को याद है जी साइट्रिक एसिड साइकिल? कितने को याद है साइट्रिक एसिड साइकिल? कितने लोग पढ़ चुके हैं स्कूल में? पढ़े हैं पर याद नहीं है। चलिए अभी हम याद दिलवा देते हैं। ओके, एक छोटा सा स्टोरी बता रहे हैं। साइट्रिक एसिड is the starting substrate for mitochondrial oxidation. Repeat करो, citric acid is the starting substrate for mitochondrial oxidation. क्या बोले? Citric acid सुनाई is दिया? the starting substrate of the mitochondrial cell. Mitochondrial oxidation. चलिए यहाँ पे निमोनिक्स दे रहा हूँ, ठीक है। साइट्रिक एसिड स्पेलिंग सही है निमोनिक्स का। Citric acid is the starting substrate
starting substrate for mitochondrial oxidation. Give me a moment. Okay. चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ इसमें चेंजेस करना होगा तो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल। सी क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, ना कि पायरुविक एसिड से। मेंशन कर दे रहा हूँ, नोट साइट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल starts with acetyl coenzyme A, ना, not by pyruvic acid. Fine. तो चलिए एसिटाइल कोएंजाइम A, इसको साथ देने के लिए आता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ, इसी तरीके से लिख रहा हूँ। फाइन, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड सिट्रेट सिंथेज। फाइन, और जो पहला स्टेबल कंपाउंड बना दैट इज सिट्रेट। चलिए यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ती है। ओके, सिट्रेट इज ऑफ 6 कार्बन। आगे बढ़ते हैं। सिट्रेट तुरंत कन्वर्ट होता है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में, जिसको हम लोग एकोनिटेज कहते हैं, है ना। लेकिन वो एकोनिटेज स्टेबल नहीं रहता है, तो उस रिएक्शन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। फाइन। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कन्वर्ट हो रहा है आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट में। लेट मी डू, नो इशू, डाल देते हैं एकोनिटेज एकोनिटेज एकोनिटिक एसिड in the presence of an enzyme एकोनिटेज। फाइन, और इसको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होता है फेरासाइन। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके फाइन। ओके, एकोनिटिक एसिड 6 कार्बन का होना है। नाउ एकोनिटिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू आइसोसिट्रेट। फाइन, और यहाँ पे भी सेम एंजाइम का ही यूज होना होता है। क्वेश्चन ये आता है कि कौन से 2 रिएक्शंस को अचीव करवाया जा सकता है ना, एक ही प्रकार के एंजाइम से। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ फर्स्ट रिएक्शन से, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल खर्च हो जाता है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल मान के चलिए, दोनों बैलेंस्ड हो गया है अभी।
है ना। चलिए आइसोसेट्रेट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट, आइसोसेट्रेट कन्वर्ट होना है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज 5 कार्बन कंपाउंड। तो ये जाहिर सी बात है, जान सकते हैं हम रिएक्शन से ही, यहाँ पे एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है। फाइन। और यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम ए भी हट रहा है। फाइन। तो क्या क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है ना, मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड ऑल्सो द जनरेशन ऑफ 1 NADH2 टेक्स प्लेस, है ना। इसका फॉर्मेशन भी एक होता है फ्रॉम NAD। तो इस पॉइंट पे क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, है ना। ओके, ये दो रिएक्शंस हुए यहाँ पे। फाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिकार्बोक्सिलेज, कौन से एंजाइम यूज हो रहे हैं यहाँ पे, डिकार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजनेज। फाइन, आगे बढ़े। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद हम पढ़ते हैं, अब क्या आएगा, इज द स्टार्टिंग सबस्ट्रेट। अब आना है यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन होता है। फाइन। और जैसे कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हट चुका था, तो फिर से यहाँ पे एक सक्सिनाइल कोएंजाइम ए लगेगा। फाइन। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज 4 कार्बन कंपाउंड, मतलब कि यहाँ से फिर एक CO2 हट रहा होगा। ओके, और यहाँ पे फिर से एक NADH2 का प्रोडक्शन हो रहा है फ्रॉम NAD, है ना। तो यहाँ पे फिर से कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है और डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है ना। यहाँ पे फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी हुआ और एक यहाँ पे भी हुआ। फाइन। हाँ, एंजाइम क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम एंड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मेंशन कर सकते हो। कौन सा डिहाइड्रोजिनेज, है ना, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज डिकार्बोक्सिलेज। फाइन, चलेगा, इट विल डू। इस तरीके से नाम लिख रहा हूँ, ये भी सही है। अलग अलग लिखोगे वो भी सही है, डिहाइड्रोजिनेज लिखे, डिकार्बोक्सिलेज लिखे, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम में, नाउ सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का है, यहाँ पे कोई क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोई डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है। ओके, हाँ, यहाँ से कोएंजाइम ए हट जाएगा। फाइन। एंड एक इम्पोर्टेंट फिनोमिनन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्या कि एक GTP का प्रोडक्शन होता है। फाइन, गुआनोसिन
ट्राइफॉस्फेट का प्रोडक्शन होता है। फाइन, जीटीपी प्रोडक्शन में मतलब यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मीन्स टू से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या था जी? डायरेक्ट सबस्ट्रेट से एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट सबस्ट्रेट से एनर्जी नहीं, डायरेक्ट सबस्ट्रेट से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, है ना? क्या मीन्स टू से substrate level phosphorylation means substrate level phosphorylation occurs, है ना? इस पूरे साइकिल में, है ना, यहीं पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। ओके, और ध्यान देंगे, नोट करेंगे, है ना, एनिमल्स के केस में, है ना, एनिमल्स प्रोड्यूसेस जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, जो सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट्स इनटू एटीपी, है ना। प्लांट के केस में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूसेस एटीपी, ध्यान देंगे, है ना। जीटीपी दैट इज आल्सो एनर्जी करेंसी, लेकिन जीटीपी के फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम इसको एटीपी में कन्वर्ट कर देंगे। मूविंग फॉरवर्ड, सक्सिनिक एसिड हो गया। नाउ स्टार्टिंग सबस्ट्रेट 4, अब बनेगा क्या? फॉर्मिक फ्यूमरेट, फ्यूमरेट या फिर फॉर्मिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, है ना। ध्यान देंगे, यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा that is सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना, एंड दिस एंजाइम कन्वर्ट्स FAD plus 2 FADH2, है ना। इस एंजाइम का खासियत ये है कि ये बाउंडेड रहता है माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स के अंदर, समझ पाए? मतलब माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स के अंदर ये एम्बेडेड रहता है। फॉर एग्जांपल, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जांपल, है ना। तो सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कहाँ प्रेजेंट रहेगा? ये रहता है यहाँ पे, एम्बेडेड रहता है। ये इमूवेबल है, नॉन मोबाइल है, मूव नहीं कर सकता मैट्रिक्स के अंदर, स्टेशनरी है ना। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इट इज immobile associated to matrix membrane, फाइन। ठीक है, ये चीज मैं फिर से यूज करूंगा जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाऊंगा, फाइन, तो याद रखेंगे ये चीज। नाउ फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट किस में कन्वर्ट होना है? स्टार्टिंग सबस्ट्रेट 4 माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होना है, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, and malic acid converts into oxaloacetic acid। मैलिक एसिड से फिर से oxaloacetic acid का रीजनरेशन होता है in the presence of enzyme fumarase। और मैलिक एसिड क्या बनाएगा? oxaloacetic acid in the presence of enzyme malate dehydrogenase, फाइन। और यहाँ पे भी एक NADH2 का प्रोडक्शन होता है,
ओके, मैलिक एसिड कितने कार्बन का? 4 कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होगा। ओके, सो वाटर मॉलिक्यूल से उतना कुछ पोटेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। डिकंडेंसेशन और कंडेंसेशन रिएक्शंस कहा जाता है। डिकंडेंसेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर, सॉरी कंडेंसेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर होगा और डिकंडेंसेशन मींस उसका उल्टा होना है। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है क्रेब्स साइकिल। सो देखेंगे, साइट्रिक एसिड इज द स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन। समझ में आया? साइट्रिक एसिड से साइट्रिक एसिड ही होना है, ए से एकोनिटेज होना है। लिख दे रहा हूं यहाँ पे, साइट्रिक एसिड, ए फॉर एकोनिटेज, एकोनिटिक एसिड। द से क्या हो जाएगा? अच्छा आई भी है ना, आई से क्या होना है जी? आइसो सिट्रेट। Citrate. हाँ, द से क्या हो जाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इस से क्या है? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक हाँ, अगेन एस फॉर सक्सिनाइल, नहीं पहला सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, इसे सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड and then oxaloacetic acid। याद रहेगा? याद रहेगा? क्रेब्स साइकिल। नाउ आउटपुट देख लेते हैं, प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। सर द से अल्फा कैसे हो गया? और अल्फा कर दिया यहाँ कीटो, पे। कीटो नहीं अल्फा नहीं, कीटो, कीटो में टी आ रहा है, अल्फा कीटो टी आ रहा है उसमें, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। यस सर, विद बहुत दूर का होगा। हाँ, बहुत डीप मीनिंग है उसका, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फाइन, तो उस तरीके से करेंगे। ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स देखते हैं और प्रोडक्ट्स देखते हैं। CO2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये आप होमवर्क करेंगे। CO2 कितना आया, NaDH2 कितना आया, FADH2 कितना आया, है ना, ये सब पे वर्कआउट करेंगे। और कुछ है, GTP और ATP कितना आया, है ना। ये करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 2 पायरुविक एसिड, मतलब एक ग्लूकोज से हम स्टार्ट किए। फाइन, तो ये सब आप इंटाइटिटी भर के लाओगे, या फिर अभी कर ले। 6:50 तक है ना क्लास? 6:50 बोल रहे हैं हम, 4:50 तक है ना, है ना। चलिए अभी कर लेते हैं। कितने जगह पे CO2 रिलीज हो रहा है? CO2 कितने कितने जगह पे रिलीज हो रहा है? कहाँ गया? एक ये है ना, एक ये, 2 जगह, मतलब 4 3 जगह CO2 सर। रिलीज हो। 3 जगह, तीसरा कहाँ? सर सिट्रिक एसिड के पास। कहाँ कहाँ सिट्रिक एसिड के सर पास? ऊपर। यहाँ पे? यस सर। वो तो लिंक रिएक्शन में था ना, अच्छा सर। लिंक रिएक्शन को काउंट नहीं करना, सिर्फ क्रेब्स साइकिल में करना है। अरे भैया, ये 6 कार्बन का है साइट्रिक एसिड,
6 कार्बन में से एक कार्बन इधर, दूसरा कार्बन इधर, तो 4 कार्बन ना बचा। Yes, sir. फाइन। सो कितने कार्बन निकले? 2 कार्बन एक साइकिल में, तो 2 साइकिल में कितना हो जाएगा? 4 कार्बन, 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकले। NaDH2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ट्रेस आउट करना बहुत ही जरूरी है। सो देखते हैं CO2 का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, या सॉरी NaDH2 का। एक इधर, एक इधर, और एक इधर। 3 मतलब 6 हो सकता है कि नहीं? 6 Yes, NaDH2। sir. Fine. Now let's see FADH2. FADH2 सिर्फ एक ही जगह पे, कहाँ गया? एक ही प्रोडक्शन, मतलब 2 साइकिल में 2 FADH2 हो गए। What about substrate level phosphorylation GTP? ये भी 2 होगा, 2. Mm. है ना? ओके फाइन 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 फाइन। चलिए, हम इंटरेस्टेड है यहाँ पे इन दोनों में, ठीक है। विल फॉलो ETS, है ना? इन्हीं को अब फॉलो करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक ना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इन्हीं को फॉलो करना है, फॉस्फोराइलेशन। समझे? समझे? sir. Yes, sir. ओके, चलिए चलिए चलिए, अब क्या बताएं तब इसमें, कुछ कुछ चीजें बता दें। हाँ, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेस क्वेश्चन कहाँ से आता है? सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेस से। मैट्रिक्स ध्यान देंगे, स्टेशनरी है ना? हाँ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑकर्स एट, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने एंजाइम का नाम मेंशन किया है क्या? थायोकाइनेज। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट इज थायो, THIOKINASE। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। ऑकर्स बाय थायोकाइनेज, है ना, प्रोड्यूसिंग GTP एनिमल्स में, NADP प्लांट्स में, याद रखेंगे। और कुछ, और कुछ, और कुछ ना? हाँ, सी एथलीट्स लोगों को नींबू पानी पिलाया जाता है ना? इसके पीछे भी रीजन है, क्यों नींबू पानी पिलाते हैं उनको, है ना? नींबू पानी कंटेन्स साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है क्रेब साइकिल में। फाइन। और क्रेब साइकिल तुरंत रिड्यूसिंग पावर जनरेट करते हैं, जो तुरंत ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को फॉलो करेगा और एनर्जी गेन करेगा, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। फाइन, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन रखें, इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए, कल स्टार्ट करेंगे हम लोग ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें मैं बताऊंगा कैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और कैसे पानी का प्रोडक्शन होता है, और कहाँ पे जो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं उसका यूटिलाइजेशन होता है ना? जो हम लोग सांस लेते हैं ना, बोलते हैं सांस लेना जरूरी है, भूल गए तो मर जाओगे। हाँ, सांस लेना मतलब ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को, तो वो ऑक्सीजन सही मायने में कहाँ पे यूटिलाइज होगा शरीर में, दैट आल डिस्कस। फाइन। और क्या बता दें इसमें? साइकिल को याद करेंगे, साइकिल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को, पूछ सकता है। सर pasture होता है हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? पैस्चर्स effect.
हाँ बताएंगे, पास्चर्स इफेक्ट बताएंगे, क्राफ्ट्री इफेक्ट बताएंगे, ठीक है। व्हाट इज पास्चर्स इफेक्ट एंड व्हाट इज क्राफ्ट्री इफेक्ट, दे आर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स, है ना, ये बताएंगे। पढ़ना है बेटा, चिंता मत करो, सब पढ़ेंगे, ठीक है। पास्चर्स इफेक्ट एंड क्राफ्ट्री इफेक्ट, ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विथ क्या बोलेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी खर्च करना, फाइन, ये बताएंगे दोनों। और कुछ, और कुछ, कल कितने बजे क्लास है, कल है भी या नहीं है, देखो तो जरा। कल क्लास है मेरा? No, sir. नहीं है, नहीं है ना? No, sir. ठीक है चलो। बढ़िया है, नहीं तो कल मैं फिर से आप लोगों को लिंक भेज देता और पता चलता कि यार क्लास तो है ही नहीं है। ओके गाइस, देन हम साइनिंग ऑफ। किसी को और कुछ पूछना है? तो हम लोग कब मिलते हैं? डे आफ्टर टुमारो, यस सर। वेडनेसडे को, फाइन। चलिए देखते हैं वेडनेसडे को क्लास होगा कि नहीं होगा, होगा भी तो 6:30 के बाद ही होगा, ठीक है। Yes, sir. चलिए 6:45. ओके ओके ओके, बाय बाय। पढ़ेंगे Thank you, sir. ठीक ना, Thank you, पढ़ेंगे, sir. एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ओके।